देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है, डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम, डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट एंगल ए, इस एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर। क्लियर। इसको हमने मान लिया x और x, और ABCD क्या था, इट इज अ पैरेललोग्राम। शो दैट इट बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो, मुझे ये प्रूफ करना है कि ये वाले दो एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, ये बहुत आसानी से होगा, इसमें लगेगा कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, एक ट्रायंगल ऊपर वाला, एक ट्रायंगल नीचे वाला, दैट इज ADC एंड ABC। क्लियर, दोनों में AC कॉमन है, एक साइड कॉमन, या कॉमन मत करिए, और भी कई तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले समझिए, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी बिकॉज ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये वाली साइड इसके बराबर होगी, दो साइड हो गई, और तीसरी साइड दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो तीनों की साइड बराबर हो गई। अगर तीनों साइड बराबर हैं तो ट्रायंगल कैसे हो गए, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए बाई CPCT। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल से y एंड y। प्रूफ हो गया, क्लियर है। अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो ट्रायंगल हमारा कैसा हो गया, ये जो डायगोनल AC है उसने C एंगल को बाइसेक्ट किया। क्लियर, हेंस इट बाइसेक्ट एंगल C। लिख लेंगे अपने आप कॉपी में, मैं करा दूं जल्दी से। देखिए, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC, पॉइंट नंबर 1 जैसे सिखा रहा हूं वैसे करिएगा अपनी कॉपी में। पॉइंट नंबर 1, AC इज इक्वल टू कॉमन। ठीक, पॉइंट नंबर 2, AD इज इक्वल टू BC। इसका रीजन क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, बस ये रीजन इसका। ठीक है, थर्ड पॉइंट में क्या होगा, DC इज इक्वल टू AB, दिस इज द सेम रीजन। ठीक है, तीनों का रीजन दे दिया। कौन सी लगी, साइड साइड साइड, बाइट साइड साइड साइड, कॉन्ग्रुएंसी, एक्सियम ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, एक्सियम ऑफ congruency, triangle ADC becomes congruent triangle ABC। ठीक, बाई CPCT एंगल, इसका नाम हुआ DCA। DCA इज इक्वल टू एंगल ACB, एंगल ACB, हेंस AC बाइसेक्ट द एंगल C। तो पहला पार्ट हमारा प्रूफ हो गया, इट बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो। ABCD इज अ रोम्बस, हम उसको क्या प्रूफ करना है, रोम्बस प्रूफ करना है। ठीक है, क्या प्रूफ करना है, रोम्बस। इस क्वेश्चन का देखिए सेकंड पार्ट जो है, कहा गया ABCD इज अ रोम्बस, हमें क्या प्रूफ करना है, रोम्बस। अभी हमने जस्ट प्रूफ किया कि ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। ठीक है, बाई CPCT, सही। अच्छा एक चीज और बताइए, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है, तो क्या ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल होगी, BC पैरेलल AD, देयरफॉर ये जो एंगल है x, यही एंगल सेम यहाँ पे x हो जाएगा। सही, क्यों x हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेटिव अपोजिट एंगल है। ठीक है, लिखेंगे इसके लिए क्या, AD पैरेलल BC। ठीक, AD और BC पैरेलल हैं, एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल, AC इज ट्रांसवर्सल। एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल ACB, रीजन ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, इसका रीजन हमने आपको दे दिया, ये ऑल्टरनेट एंगल है। स्टेटमेंट 1 नाम इसका हो गया। सिमिलरली सिमिलरली एंगल DCA, एंगल DCA जो होगा वो होगा CAB के इक्वल, ये दोनों एंगल। ठीक, क्योंकि ये और ये भी कैसे हैं, ऑल्टरनेटिव अपोजिट एंगल हैं, ये वाला इसके ऑल्टरनेटिव अपोजिट। एंगल DCA इज इक्वल टू CAB, एंगल CAB, और विद द सेम रीजन सेम है हमारा। ठीक है, अल्टरनेट एंगल। सही, तो ये भी x हो जाएगा। इन ट्रायंगल ADC, अब इसके बाद क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC, इन दोनों ट्रायंगल में, ठीक है, एंगल
DAC is equal to angle DCA, that is x, सही। Hence triangle ADC is an isosceles triangle। ADC क्या हो गया, ये दोनों एंगल अगर इक्वल हो गए हमारे, तो ये साइड भी आपस में इक्वल हो गई। ADC is an isosceles triangle, ठीक, with AB AD is equal to DC, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 2 था, ये स्टेटमेंट 3 था, ठीक। सिमिलरली AB इज इक्वल टू BC हो जाएगा, वो भी एक्स एक्स है। AB इज इक्वल टू BC हो जाएगा, स्टेटमेंट 4, ठीक। तो ये दोनों कैसे हो गए, ये भी आइसोसेलेस है, सही है। ये ऑल साइड्स इक्वल हो गई हमारी, ये इसके इक्वल थी और ये अपोजिट से इसलिए इक्वल थी, देयरफॉर ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना। उसके बाद क्या लिखेंगे, तो जब है ना ये इसके बराबर हो गई और ये वाली साइड इसके बराबर हो गई, ऑल साइड्स इक्वल हो गई, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक। हेंस ABCD इज अ रोम्बस, क्योंकि रोम्बस की सारी साइड्स आपस में कैसे होती हैं, इक्वल होती हैं, क्लियर।